हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं एमपी जेल प्रेरी के हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यो ही काल अली का कली ही सो बधियो आगे कौन हवाल। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो बताइए कौन सा अलंकार है। रूपक, विशेषोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड, देखते हैं इसका राइट आंसर है अनियुक्ति अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यो ही काल अली कली ही शो बधियो आगे कौन हवाल। जयसिंह द्वारा अपनी नवोड़ा पत्नी के लिए अस अशक्ति के कारण इस दोहे पर व्यंग किया गया है। यहाँ अनियुक्ति अलंकार है। अनियुक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण है जहाँ उपमान के बहाने किसी का उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे या उल्टे तरीके से कही जाए। जहाँ अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही शो बधियो आगे कौन हवाल। स्पष्टीकरण। अप्रस्तुत अली मतलब भोरा, प्रस्तुत राजा एवं अप्रस्तुत कली के माध्यम से प्रस्तुत रानी का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ अनियुक्ति अलंकार है। मतलब जिसमें किसी व्यक्ति को सीधे ना कहकर उसको किसी दूसरे के बहाने उस पर बात कही जाए, तो वहाँ पर अनियुक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल बहार, सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। निम्न में अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या अतिशयोक्ति। तो इसका देखते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु जनु जानो मानु मानु निश्चय ईवो ज्यो आदि आता है, मतलब ये शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु जनु जनु जानो, ये शब्द आते हैं तो आप समझ जाना कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल बहार, सेहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। ऊपर दी गई पंक्तियों में गूंज की उपमेय में दावा नल की ज्वाल उपमान की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। दी गई पंक्ति में मनु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब किसी भी वस्तु की संभावना दर्शाने के लिए जो जिस उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक या इनमें से कोई नहीं। तो उपमा अलंकार। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी करना। उपमा मतलब होता है किसी की बराबरी करना, तुलना या समानता। उपमा के लिए चार बातें आवश्यक हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। उपमान, जिसमें उपमा दी जाए। समान, समानतावाचक पद। समता दिखाने वाले शब्द, जैसे ज्यों सम सा सी तुल्य ना इत्यादि। समान धर्म वाले उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द, जैसे सुंदर विशाल आदि उदाहरणार्थ। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी। इस उदाहरण का उपमा विश्लेषण इस प्रकार होगा। श्याम शरीर उपमेय, कांति उपमेय, नीरज उपमान, श्याम शरीर उपमेय सी समानतावाचक पद, कलकांति समान धर्म। तो फ्रेंड, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न में दी गई पंक्ति में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए कि कल अरे में नेह नेहारू इन दांतों पर मोती बारू। वीर कौन सा रस है? वीर, हास, शांत या वात्सल। तो किलक अरे में नेह नेहारू इन दांतों पर मोती बारू उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है संतान स्नेह यह प्रेम होता है। तो वात्सल्य रस बालक, शिष्य आदि के प्रति प्रकट किया जाता है। तो इसमें पता ही आपको भगवान श्री कृष्ण के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है वात्सल्य रस। तो भाव इसने बस वत्सलता कहलाता है। यही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से संयुक्त होकर वात्सल्य रस में परिणित हो जाता है। उदाहरण किलकर किलक अरे मैं ने निहारू इन दांतों पर मोती बारू। मतलब जो वात्सल्य रस का मतलब होता है जो छोटे बच्चों, बालक शिष्य के लिए के प्रति प्रेम प्रकट किया जाए, तो उसमें होता है वात्सल्य रस।
निम्न प्रश्न में दी गई पंक्ति में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्म सिंधु में डूबी। अद्भुत शांत विश्व विभत्स रौद्र। तो देख समस्त विश्व सेतु में मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी उपयुक्त पंक्तियों में अद्भुत अद्भुत रस है। तो आपको पंक्ति देखकर लग रहा है कि अद्भुत सी पंक्ति दिख रही है। तो देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। तो विस्मय तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो उसमें आपको अद्भुत रस का विस्मय भी शब्द दिया है विस्मय। तो विस्मय होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव। श्री कृष्ण के बाल मुख में समस्त ब्रह्मांड को देखकर माता यशोदा विस्मय में डूब जाती हैं। करुण रस का स्थायी भाव है करुण रस का स्थायी भाव है शोक। इसका आलंबन है वह व्यक्ति जिसका अनिष्ट हुआ हो। आश्रय दुखी व्यक्ति या उद्दीपन अनिष्ट की चर्चा या गुणगठन करना। करुण कर स्थायी भाव है शोक करना, किसी की शोक करना है दुख दुख मनाना। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अभी आपने ऊपर भी देखा था। आलंबनशील कर्म एवं रूप, आश्रय, दृष्टा, उद्दीपन, अलौकिक के गुणों का वर्णन, संचारी भाव विस्मय एवं संचारी भाव वितर्क, आवेग, हर्ष एवं भ्रांति आदि है। अद्भुत का भाव विस्मय नामक स्थायी मनोदशा से उत्पन्न होता है। इसका उत्पादन दिव्य जन दर्शन, इप्सिता वाप्ति, उपवन गमन, देवाल यगमन, सभा दर्शन, दर्शन आदि अन्य निर्धारक तत्वों द्वारा होता है। नयन विस्तार, अनिमेष, प्रेषण, हर्ष, साधुवाद, दान, प्रबंध, हाहाकार और बहु वंदना आदि द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। आवेग अस्थिरता, हर्ष, उन्माद, धृति, जड़ता इसकी ऋणभंगुर भावनाएं हैं। स्तब्ध, श्वेत, रोमांच, आश्रु और प्रलय इसके सात्विक भाव हैं। तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो आपको बताइए अद्भुत। अद्भुत का है स्थायी भाव विस्मय। दीनादा जीवन जीवनरी मरीवे पची हो जुपे मरीना निम्न पंक्ति में छंद है। तो दीनादस जीवन री मरीवे पची हो जुपे मरीवे ना उपयुक्त पंक्तियों में सवैये छंद है। यह 4 वर्णों का वार्णिक छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। तो सवैया है मतलब ये। दिया 10 जीवन री मरीवे पची होए जुबे उपयुक्त में सवैये छंद है। वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि के नियंत्रण रचना को क्या कहते हैं? छंद, दोहा, अलंकार, रस। तो इसको कहते हैं छंद की रचना के वर्ण, मात्रा, यति, गतिशील के नियंत्रण द्वारा होती है। छंद निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। तो छंद के 6 अंग होते हैं: चरण या पाद, समचरण, समचरण, वर्ण और मात्रा का लघु या ह्रस्व, का गुरु या दीर्घ, और तीसरा यति, चौथा है गति और 5वां तुक, 6वां गण। 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले अद्रश्य मात्रक छंद को क्या कहते हैं? तो 24 मात्राओं की 2 पंक्ति वाले छंद को दोहा कहते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 एवं दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्धसम मात्रक छंद हैं। दोहे के 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों दोहे में होते हैं प्रथम में 13 मात्राएं और सम में द्वितीय में होती हैं 12 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के आदि में प्राय जगण, लघु, गुरु, लघु टालते हैं, लेकिन इस आवश्यकता नहीं है। बड़ा हुआ तो पंक्ति का आरंभ जा गण से ही होता है। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है, अर्थात अंत में लघु होता है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।